बचपन से ही आपको आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचना होगा। ये नहीं देखना कि मेरी उम्र क्या है। आप महान लोगों को देख चुके होंगे कि उनके बारे में जानते होंगे कि वो बचपन से ही टैलेंटेड थे। आत्मनिर्भर अगर आप बचपन से ही बन जाते हैं तो आप जो है ना कि जो धन यानी कि कुछ भी अर्जित करते हैं और समय को सही तरीके से समझते हैं, धन और समय को समझने के बाद जो आप अगर उस पैसे को अगर कहीं निवेश करते हैं तो अगर वो यानी कि ग्रोथ करता है तो आपकी उम्र जब यानी कि 30 से 35 साल तक होती है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे, आपके पास बहुत सारा धन होगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब धन को पहले आपको समझना होगा कि अमीर कौन होता है। सबसे पहला सवाल ये होता है, बुनियादी सवाल ये है कि अमीर कौन होता है और बहुत अमीर कौन होता है। हम लोगों ने आज तक ऐसे साधारण से अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमीर कौन होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। और जिसके पास बहुत पैसा होता है, जिसको कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए सोचना जरूरत नहीं पड़ता है, उसके पास यानी कि अथाह संपत्ति होती है, लाखों करोड़ों रुपया होता है, यानी कि लाख करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ होता है, वो बहुत अमीर होता है। लेकिन ये सरासर गलत है। बहुत अमीर वो होता है जिसके पास समय होता है। अमीर वो होता है जिसके पास धन होता है, और बहुत अमीर वो होता है जिसके पास समय के साथ, धन के साथ समय भी होता है। अगर आपके पास धन के साथ समय नहीं है तो आप धनवान नहीं हैं, आप अमीर नहीं हैं, बहुत अमीर नहीं हैं। कोई व्यक्ति जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा कि भाई अमीर और बहुत अमीर में क्या अंतर होता है, सिर्फ सोच लेता है बहुत पैसा हो गया तो बहुत अमीर हो गए। कोई क्या संसार में सभी अमीर सुखी हैं, क्या संपन्न हैं? जब उसके पास पैसा होता है लेकिन अपना फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। बस उस चीज़ को समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य मेरा क्या है। फैमिली को सिक्योर करना, फैमिली के साथ समय बिताना, धन को समझना। उस धन को आप समझ गए, जीवन को समझ गए, एसेट लायबिलिटी को समझ गए, उसके बाद जो है ना कि आप अगर आत्मनिर्भर बन गए, अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना सीख गए, तो आपको टेंशन फ्री लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अमीर कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा धन होता है। और बहुत अमीर कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा समय होता है। यानी 24 घंटे में समझिए उसके पास 24 घंटा वो यानी कि साल भर के लिए भी अगर कोई काम ना करे, उसके पास पैसिव इनकम इतना आता रहे कि वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। अगर किसी की जॉब नहीं लगती है, कोई बेहतर बिजनेस में नहीं बन सकता है, फिर भी वो जो है ना कि बचत और निवेश करके टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। और निवेश हमारी संस्था आपको सिखाएगी निवेश कैसे किया जाता है, कहाँ कितना निवेश करना है, कितना दान करना है, कितना रखना है, कितना सेविंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को आपको सिखाएगी ताकि इस देश का हर नागरिक पैसे को समझे, फाइनेंशियली यानी कि वो मजबूत बने। तभी जो है ना देश का कल्याण हो सका। जितनी अराजकताएं फैली हुई सभी समाप्त हो सकती है बस इस कॉन्सेप्ट को समझने से। इस 11 प्रश्न का हल जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने कर लिया, यानी वो समझ गए क्या करना है, वो हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, जिसके माध्यम से आप जो है ना कि सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उन सभी में जो अच्छाई और बुराई है उसको यानी कि एक जगह समाहित किया गया है डीसीलेस में। सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आदमी क्या करता है, कोई अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसी पे पूरा फोकस रहता है, लेकिन फाइनेंशियली नॉलेज यानी कि वो नहीं लेता है, जानबूझ के सोचता है तो हमको सब आता है। यहीं पे प्रॉब्लम होता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा यानी कि टीचर बन गया, उसकी पत्नी भी टीचिंग करने लगी, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, क्योंकि बस उसको धन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि आपको धन किस लिए चाहिए, समय कैसे काम करता है, धन कैसे काम करता है। समय सबसे मूल्यवान है, लेकिन वो सोचता है कि टाइम इज़ मनी, सिर्फ समय ही पैसा नहीं है। मेन आप ये समझिए, जो समय का सदुपयोग करेगा वो धन यानी कि सही है, अन्यथा जो उसका दुरुपयोग करता है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए समय का प्रबंधन आपको सीखना है, धन का प्रबंधन आपको सीखना है, जिसके कारण जो है ना आप एक छोटे से पोर्टफोलियो में ही आपको यानी कि ये सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हम लाइफ कैसे आराम से जी सकते हैं। तो आपके पास क्लियर होगा। मान लो आप डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन आप फ्री में इलाज ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचिएगा कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना को सैलरी देना है, इतना को ये देना है, और कितना हमको धन चाहिए उसको पता नहीं होता है। अगर सभी बच्चा फाइनेंशियली फ्री होकर कोई भी कार्य करेगा तो टेंशन फ्री लाइफ जिएगा, तो उस सब के लिए भला के बारे में सोचेगा, कितना हमें पैसे की आवश्यकता है, कितना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हर कोचिंग सेंटर्स, हर स्कूल में डीसीलेस को पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। आप हमसे जुड़िए और स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो यानी कि हमसे एजुकेटेड हो गए वो हर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फ्री सेवा देंगे। और उसको सेवा देंगे तो अगर वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे धन से, तो कैसे वो सेवा दे सकते हैं। इसीलिए उसको स्ट्रांग बनाना है ताकि वो यानी कि सेवा फ्री में भी दे सके।
आप हमसे जुड़िए, यही आपसे आग्रह है। पहले हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए, अन्यथा ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख सकता है। आप हमें सिखा भी सकते हैं, आप हमसे सीख भी सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, मधुमक्खी में एक गुण होता है कि वो कभी करेले पे बैठता है, नीम पे बैठता है, किसी भी वस्तु पे बैठता है, लेकिन जब वो अपने छत्ते में वापस जाता है तो मिठास ग्रहण करके ले जाता है। उसी प्रकार आपको ये नहीं देखना है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या सही क्या गलत है, क्या अच्छाई कुछ हमें मिल सकती है, तो आप उसको ग्रहण कीजिए। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।